छात्राः संस्कृतकक्षायां स्वागतम्। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पद्य पीयूषम का गीतामृतम नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। गीतामृतम, गीता का अमृत। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत है। गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है। वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म का उपदेश ही प्रधानतया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। समस्त उपनिषदों की सारभूत गीता दर्शन की अमूल्य निधि है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्मों का वर्णन जिस प्रकार गीता में हुआ है, उस प्रकार अन्य ग्रंथों में नहीं। इसमें एक भी वाक्य सदुपदेश से रहित नहीं है। यह भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों की परिणति है, जिसके लिए स्वतः वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। गीता का ही अभ्यास, मनन और गायन करना चाहिए। अन्य विस्तृत शास्त्र चर्चाओं से क्या लाभ। देखें पहला श्लोक देखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। देखें यहाँ ते अधिकारः, ते अधिकारः कर्मणि एव, कर्मणि धन एव, ते अधिकारः कर्मणि एव फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा भूः ते अकर्मणि संगः मा अस्तु। यहाँ पर अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ते कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, कर्म करने में है। फलेषु कदाचन मा, फल में, फल की इच्छा में नहीं, फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्म फल हेतु मा भूः, तुम कर्म के फल के निमित्त मत बनो, तुम कर्म फल के कारण मत बनो। ते अकर्मणि संगः मा अस्तु, तुम्हारा काम ना करने में, तुम्हारा काम ना करने में संग ना हो जाए, तुम काम ना करने वाले मत बन जाना। फिर से एक बार देखेंगे। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार मात्र काम करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं।
तुम कर्म फल के कारण मत बनो, तुम्हारा संग काम ना करने में ना हो जाए। अगला श्लोक देखें। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। धनंजय, यहाँ देखिए धनंजय अर्थात अर्जुन, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, संगम अर्थात आसक्ति, त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर, सिद्ध्य सिद्ध्योः समः भूत्वा, सफलता और असफलता को समान मानकर, योगस्थः, योग में स्थित हो करके, कर्माणि कुरु, कर्म करो, समत्वम योग उच्यते, यही समत्व योग कहलाता है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखेंगे। हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, सिद्ध्य सिद्ध्योः समः भूत्वा, सफलता तथा असफलता को एक समान मान करके कर्म करो, यह समान भाव से कर्म करना ही योग कहलाता है। फिर से एक बार देखेंगे। धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, सफलता असफलता को समान मान करके, योग में स्थित हो करके कर्म करो, यह सफलता और असफलता दोनों को समान मानना, यही समत्व योग कहलाता है। अगला श्लोक देखें। इसके जो अर्थ लिखने को आता है, पहले हमको संदर्भ लिखना है, इसके बाद में इसका अर्थ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। बस इसके बाद आप लोग अर्थ लिखेंगे। सभी श्लोकों में उसी प्रकार से इसका संदर्भ लिखना है। तीसरा श्लोक है, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्म, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। त्वम, तुम, कौन तुम? देखिए, त्वम नियतम कर्म कुरु। त्वम अर्थात हे अर्जुन, तुम, अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तुम नियतम कर्म कुरु, निर्धारित जो कर्म है उसको करो, ही
ये देखिए, ही धन अकर्मण, ही धन अकर्मण। तो ही मतलब निश्चित ही, अकर्मण काम न करने की अपेक्षा कर्म ज्यायः, काम करना श्रेष्ठ है। काम न करने, अकर्म के अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। ते ते शरीर यात्रा अपि, ते शरीर ते अकर्मणः, यहाँ देखिए पहले अकर्मणः, अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत। अकर्मणः, काम न करने से तुम्हारी यह शरीर यात्रा भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी। फिर से इसका एक बार अर्थ देखें। हे अर्जुन, तुम निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मणः, काम न करने से शरीर यात्रापि ते न प्रसिद्धेत, तुम्हारा जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकेगा। काम न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी, या जीवन का निर्वाह भी तुम्हारा ठीक से नहीं हो पाएगा। अगला श्लोक देखें। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। भारत, देखें यहाँ भारत, भारत कर्मणि सक्ताः अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति तथा असक्तः विद्वान् लोकसंग्रहं चिकीर्षुः कुर्यात्। भारत अर्थात हे अर्जुन, हे अर्जुन, कर्मणि सक्ताः अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति, राग द्वेष आदि कर्म करने वाले जैसे अज्ञानी जन होते हैं, उसी में लिप्त रहते हैं, अर्थात कर्म के फल के प्रति आसक्त होते हैं, ऐसे लोक कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान कर्म फल में लिप्त न होकर कार्य करते हैं। भारत, एक बार अर्थ देखें इसको फिर से।
भारत अर्थात हे अर्जुन, यथा कर्मणि सक्ताः विद्वांसः कर्म कुर्वन्ति, हे अर्जुन जिस प्रकार से कर्म के फल की इच्छा रख करके अविद्वांसः माने मूर्ख लोग जिस प्रकार कर्म में लगे रहते हैं, कर्म करते हैं, तथा उस प्रकार से आसक्तः कर्म के फल में आसक्ति न रखते हुए लोक संग्रहम चिकीर्षुः, लोक संग्रहम संसार को शिक्षा देने के लिए विद्वान लोग कर्म करें, अर्थात बिना फल की इच्छा रखे हुए कर्म करें। जैसे जिस प्रकार से कर्म के फल की इच्छा रखकर मूर्ख लोग जिस प्रकार से निरंतर काम में लगे रहते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग संसार को शिक्षित करने के लिए कर्म के फल पर आसक्ति न रख करके, कर्म के फल की इच्छा न करके कर्म करें। अगला श्लोक देखें। यदृच्छा लाभ संतुष्टा द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतः विमत्सरः सिद्धौ असिद्धौ च समः कृत्वा अपि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, स्वभावतः प्राप्त होने वाली वस्तु से ही संतुष्ट रहने वाला। द्वन्द्वातीतः, द्वन्द्वातीतः, द्वंद्व अर्थात जैसे हर्ष, शोक, लाभ, हानि आदि द्वंद्वों से अतीतः परे, अर्थात जो दूर है। लाभ, हानि, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से परे। विमत्सरः, विगतः मत्सरः यस्य सः विमत्सरः, अर्थात जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या रहित। सिद्धावसिद्धौ च समः, सफलता और असफलता को समान मानने वाला। अपि न निबध्यते, वह बंधन को प्राप्त नहीं करता। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वभावतः प्राप्त होने वाले पदार्थों से संतुष्ट रहने वाला, लाभ, हानि, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से परे, एक द्वंद्वों से रहित, ईर्ष्या रहित, अर्थात विद्वेष न करने वाला, और सफलता तथा असफलता में सदा समान रहने वाला व्यक्ति सांसारिक बंधन में नहीं बंधता। अगला श्लोक देखेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान् ज्ञानं लभते ज्ञानं लब्ध्वा अचिरेण परां शान्तिम् अधिगच्छति। देखेंगे इसका अर्थ। संयतेन्द्रियः इंद्रियों को वश में रखने वाला, तत्परः ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाला, तत्परः तत्पर रहने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहने वाला। श्रद्धावान ज्ञानम लभते श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही, अचिरेण अर्थात शीघ्र ही, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। एक बार फिर से देखेंगे। जो इंद्रियों, संयतेन्द्रियः जो इंद्रियों को वश में रखता है, तत्परः ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धावान ज्ञानम लभते ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण जल्द ही पराम शांतिम अधिगच्छति परम शांति को प्राप्त करता है। अगला देखेंगे। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञः अज्ञः च अश्रद्दधानः च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मानः न सुखं न अयं लोकः न परः अस्ति। देखें। अज्ञः अर्थात अज्ञानी, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। अश्रद्दधानः जिसके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रहती। संशयात्मा तथा संदेह में पड़ा, दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति विनश्यति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। संशयात्मा न सुखम न अयं लोकः न परः अस्ति। संशयात्मा संदेह से युक्त व्यक्ति को
के लिए ना तो यह लोक है ना ही परलोक है। संशयात्मा संदेह से युक्त व्यक्ति के लिए ना तो यह लोक है, यह लोक भी सुख प्राप्त नहीं कराता उसके लिए, और ना ही परलोक। फिर से एक बार देखेंगे। अज्ञानी, अज्ञा अर्थात अज्ञानी, अश्रद्धानः ईश्वर पर विश्वास न करने वाला, संदेह से युक्त संदेह रखने वाला, दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति, विनश्यति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। संदेह से युक्त व्यक्ति के लिए न तो यह लोक सुख देता है और न ही परलोक सुख प्राप्त कराता है। इस लोक में भी दुख और परलोक में भी दुख प्राप्त करता है। अगला देखेंगे। मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु समामेति पांडव। मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। पांडव यह निर्वैरः पांडव यह मत कर्म कृत मत परमः मद्भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः सः माम एति। अर्थ देखेंगे। पांडव यह मत कर्म कृत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत कर्म कृत जो मेरे लिए कर्म करता है, मत परम मुझे ही परम गति समझता है, संग वर्जित आसक्ति से रहित है, सर्वभूतेषु निर्वैरः सभी जीवों से जिसका वैर नहीं है, सबसे जिसकी प्रीति है, सह माम एति वह व्यक्ति वह मुझे प्राप्त कर लेता है। फिर से देखेंगे। जो व्यक्ति, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे लिए सारे कर्म करता है, मुझे ही परम गति समझता है, मद्भक्तः मेरी ही भक्ति करता है, संगवर्जितः आसक्ति रहित रहता है, सर्वभूतेषु निर्वैरः सभी से किसी से भी जो वैर भाव नहीं रखता, वह प्राणी मुझे प्राप्त कर लेता है। अगला श्लोक देखेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी
भक्तिमान् यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। यह न हृष्यति, न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति यह शुभाशुभ परित्यागी सः भक्तिमान् मे प्रियः। अर्थ देखें। यह न हृष्यति, जो न हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है, न शोचति, न चिंता करता है, न कांक्षति, न ही किसी से अपेक्षा रखता है। यह सब शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ तथा अशुभ, जो अच्छे और बुरे फल दोनों के फल को त्यागने में सक्षम है। सह भक्तिमान में प्रिय, वह भक्ति युक्त व्यक्ति मुझे प्रिय है। फिर से देखेंगे। जो न हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न सोचती, न शोक करता है, न कांक्षति, न किसी वस्तु की अपेक्षा करता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ को त्यागने वाला जो है, ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। अगला श्लोक देखेंगे। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। यह शत्रौ मित्रे च मानापमानयोः च समः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः समे प्रियः। अर्थ देखेंगे। यह शत्रौ मित्रे च मानापमानयोः, जो शत्रौ मित्रे च, शत्रु तथा मित्र दोनों में तथा मान और अपमान में समान भाव रखता है। जो शत्रु मित्र एवं मान और अपमान को समान समझता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः,
ठंडी गर्मी तथा सुख दुख को समान भाव से देखता है तथा आसक्ति से रहित व्यक्ति मुझे प्रिय है। फिर से देखेंगे, जो व्यक्ति शत्रु मित्र मान तथा अपमान में समान भाव रखता है तथा ठंडी गर्मी एवं सुख दुख को समान मानता है एवं आसक्ति से रहित व्यक्ति मुझे प्रिय है। अगला श्लोक देखेंगे। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति, तुल्य निंदा स्तुति मौनी येन केनचित् संतुष्टः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान नरः मे प्रियः। अर्थ देखेंगे। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और प्रशंसा को जो समान मानता है, तब जो निंदा और स्तुति में कोई भेद नहीं मानता। मौनी, जो वाणी पर संयम रखता है। येन केनचित् संतुष्टः, जो कुछ मिल गया उसी से जो संतुष्ट रहता है। अनिकेतः, जिसका कोई घर नहीं है। स्थिरमतिः, स्थिर विचार वाला। भक्तिमान, भक्ति युक्त। नरः, व्यक्ति। मे प्रियः अस्ति, मुझे प्रिय है। फिर से देखेंगे, जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा को समान मानता है, वाणी पर जिसका संयम है, जो कुछ मिल गया उसी से संतुष्ट रहता है, जिसके पास कोई घर नहीं है, जिसके विचार स्थिर हैं, ऐसा भक्ति युक्त व्यक्ति मुझे प्रिय है। हम लोगों ने 11 श्लोकों का 11 श्लोकों का अध्ययन किया, अर्थ जाना। संदर्भ एक समान है सभी का, आप लोग लिख लेंगे। प्रयास करें कि ये गीता के संपूर्ण श्लोक कंठस्थ हो जाएं। आज इतना ही, दूसरे दिन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो। पुनः मिलामः चलतु चलामः।